Hey guys, today we are going to address a very important problem. यंग लोगों में हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. तो स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. व्हाट इफ आई टेल यू कि ब्लड टेस्ट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क कितना है. तो आज ये हम सारे ब्लड टेस्ट देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक टेस्ट. सो बेसिक टेस्ट में ऑफ कोर्स फर्स्ट आता है सीबीसी, जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट है. इसमें आपका हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट आपको समझेगा. इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत सालों से कम है तो आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर आता है, बिकॉज हार्ट की ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि आपको पूरी बॉडी में वो ब्लड पंप करता है. तो इसलिए अगर आप बहुत सालों से आपका हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आपकी हार्ट है अंडर स्ट्रेस एंड प्रेशर. सो HB जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. 11 के नीचे अगर आपका HB है देन इट्स अ वेरी हाई टाइम दैट यू टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम. द सेकंड बेसिक थिंग इज डायबिटीज. तो डायबिटीज के लिए ऑफ कोर्स वी नो द टेस्ट ग्लूकोज फास्टिंग, ग्लूकोज पोस्ट लंच शुगर एंड HbA1c. ये 3 टेस्ट हम डायबिटीज के लिए करते हैं because diabetes is a very major risk factor for heart attacks. The third one is LFT, liver function test, because liver एक बहुत important organ है जिसमें आपके पूरी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म होती है और इस मेटाबॉलिज्म का डायरेक्टली के हार्ट से कनेक्शन होता है. लिवर फंक्शन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज अ रीनल फंक्शन टेस्ट, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट. आपकी किडनीज एक बहुत मेजर ऑर्गन है और किडनीज के फंक्शनिंग का बहुत ही इम्पैक्ट होता है हार्ट अटैक के रिस्क के ऊपर. सो किडनी फंक्शनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज ECG. ऑफ कोर्स आपके हार्ट का फंक्शन जानने के लिए बहुत ही बेसिक टेस्ट है ECG. वो करना बहुत मैंडेटरी है और ECG एवरी 6 मंथ्स इवैल्यूएट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज लिपिड प्रोफाइल. लिपिड प्रोफाइल में ऑफ कोर्स आपके सारे टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आप देख सकते हैं. उसमें से जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज कॉल्ड एज HDL कोलेस्ट्रॉल, वो मोर देन एटलीस्ट 40 तो होना चाहिए. एंड LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सारे बैड कोलेस्ट्रॉल है तो इनकी लेवल्स नॉर्मल होनी चाहिए. तो ये सारे हो गए अपने बेसिक टेस्ट जो हम हमेशा करते हैं. बट हार्ट अटैक रिस्क का एस्टिमेट लगाने के लिए आप कौन से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे. सो टू ऐड टू ऑल दीज टेस्ट, द फर्स्ट टेस्ट इज ApoA1 एंड ApoB. सो ApoA1 आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के साथ रहता है और ApoB आपके LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ होता है. इसलिए ApoA1 ज्यादा होना चाहिए और ApoB कम होना चाहिए. सो अगर ApoA1 कम है और ApoB ज्यादा है दैट मीन्स दैट यू आर एट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. नेक्स्ट इज हाई सेंसिटिव CRP. अभी हम लोग ने बहुत बार CRP किया है कोविड में. दैट इज अ C रिएक्टिव प्रोटीन. ये बताता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना है, लेकिन नॉर्मल CRP आपका जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन है वो बताता है और हाई सेंसिटिव CRP ये बताएगा कि आपके नॉर्मल बॉडी जब फंक्शन करती रहती है तब जो थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में है वो ज्यादा है या कम है. इसलिए वी डू हाई सेंसिटिव CRP और दैट इज अ वेरी गुड एस्टिमेट फॉर हार्ट अटैक. सो लिपोप्रोटीन A ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है. लिपोप्रोटीन A ये सारे कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है जो सर्कुलेट होता रहता है ब्लड में. और अगर आपको ये जानना है कि आपको जेनेटिकली कितना रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक आने के लिए तो लिपोप्रोटीन A इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. लिपोप्रोटीन A लेवल्स अगर हाई है तो इसका मतलब ये है कि आपको जेनेटिकली हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है एंड आपको उसके ऊपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए. उसके बाद इंपॉर्टेंट है NT-proBNP. NT-proBNP एक ऐसा प्रोटीन है कि जो आपके हार्ट फेलियर में बढ़ता है. अगर आपकी हार्ट स्ट्रेस में है, प्रेशर में है तो NT-proBNP के लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं. सो इफ यू आर डूइंग अ कार्डियक रिस्क एस्टिमेशन प्रोफाइल उसमें NT-proBNP बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है. नेक्स्ट इज ट्रोपोनिन T और वो भी हाई सेंसिटिविटी. सो ट्रोपोनिन T एक ऐसा प्रोटीन है कि जब आपके हार्ट मसल को कुछ भी डैमेज होता है तो ट्रोपोनिन T बॉडी में सेक्रेट होता है. हम हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन T क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मली भी अगर हार्ट के मसल में आपका कुछ डैमेज चल रहा है तो वो हमें ट्रोपोनिन T हाई सेंसिटिविटी से पता लग सकता है. द नेक्स्ट इज D डाइमर.
डी डाइमर ये दर्शाता है कि आपके ब्लड में कहीं तो भी ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म ज्यादा है या नहीं। हाई लेवल्स ऑफ डी डाइमर ये बताएगा कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स होने की जो संभावना है या रिस्क है वो ज्यादा है, इसलिए आपको हार्ट अटैक की रिस्क ज्यादा हो सकती है। पूरा सम अप करने के लिए द बेसिक टेस्ट ऑफ CBC, ECG, glucose fasting and post lunch sugars, HbA1c, all this tests for diabetes, liver function test, kidney function test, of course for your major organs. उसके बाद lipid profile for cholesterol, inclusive test for heart are ApoA1 and ApoB, hsCRP, lipoprotein A, NT-proBNP, TROP-T high sensitivity एंड डी डाइमर। सो आपके कार्डियक रिस्क एस्टिमेशन प्रोफाइल में ये सारे टेस्ट आने चाहिए एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर्स फॉर योर हार्ट अटैक। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।